पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री मुरली मनोहर लाल की जय। मुरली मनोहर प्रिया जी राधा जी की जय। तो 8वें अध्याय में जाते हैं, पुरुषोत्तम मास की कथा का 8वां अध्याय का प्रारंभ करते हैं। 7 अध्याय तक हुआ है। 8वें अध्याय में मेधावी ऋषि की कथा आती है। एक कथा में द्रौपदी जी का पूर्व जन्म की कथा भी बताई गई है। ये मेधावी ऋषि द्रौपदी के पूर्व जन्म में जो थी मेधावी कन्या, मेधावती कन्या, उसके ही पिता थे, ऋषि थे। जैसे बताया गया अभी, मेधावी ऋषि की कथा है। पूर्व जन्म में द्रौपदी जी मेधावी ऋषि की कन्या थी। उसका नाम था मेधावती। मेधावी ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी, विद्वान, तपोनिष्ठ थे और भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था मेधावती। मेधावती कन्या के जन्म के बाद तुरंत ही उसकी माता जी का अवसान हो गया था। प्रसव हुआ, कन्या हुई, वो
बचपन से ही कन्या ने माँ का दुलार खो दिया था, लेकिन मेधावी ऋषि ने मेधावती कन्या को माँ और पिता दोनों का प्रेम दिया था, दुलार दिया था। फिर वो बड़ी हुई। उस समय में सब जानते कि शादी कन्या की कुछ छोटी उम्र में ही हो जाती थी, तो कुछ 10 साल की ऐसी हुई तो ऋषि को हुआ कब उसका ब्याह हो जाए तो अच्छा है, हमारी जिम्मेवारी ये हो जाए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की उसका वर ढूंढने के लिए। 2-3 साल से वो खोज रहे थे हर जगह, वो गांव में, आजू बाजू के गांव में, सब जगह, लेकिन कोई मिला नहीं। सब जगह यही बात पहुंच गई थी कि वो कमभागी है कन्या, जन्म लेते ही माँ को मार दिया, तो उसके साथ शादी करने से तो लाभ नहीं होगा। तो मेरे ऋषि की चिंता बहुत बढ़ती जाती थी। मेधावती कन्या बड़ी ज्ञानी, विद्वान और कई कलाओं में निपुण थी। संगीत, साहित्य, नृत्य, कई कलाओं में निपुण थी। और स्वरूप तो इतना सुंदर था कि स्वर्ग की अप्सरा भी लज्जित हो जाए, फीकी हो जाए उसके साथ। फिर भी नहीं बोलता था ये बात को लेके। मेधावी ऋषि ने कहा कि तो एक दिन वो ऐसे खोजने को निकले थे, बहुत दूर से खोज के आए, बहुत थक गए थे, तो आके ही पलंग पर बैठ गए। तो मेधावती समझ गई तो कहा कि पिताजी आप बहुत थके हुए, जल पी लो पहले। तो जल दिया, जल पी लिया। बहुत सेवा करती थी पिता की। जल पिया, फिर कहा कि आपके मुख पर चिंता लगती है, तो क्या चिंता है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आज भी गया लेकिन बात नहीं बनी, और अब तो हे पुत्री तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, तुम तपश्चर्या करना, कठोर तपश्चर्या। तो कि तपश्चर्या के कारण फलस्वरूप तुम्हें वर मिलेगा। बोले हमारा शरीर तो अभी ज़्यादा रहेगा नहीं, हमको लगता है भगवान विष्णु हमारे इष्ट हमें बुला रहे हैं, तो हमने तुमको ये आखिरी बात बता दी है। तो ऐसा कहा, और मृत्यु के समय वो पलंग पर लेटा दिया। उनको तो विष्णु के दूत लेने के लिए आए, उनको वैकुंठ में ले जाने, विष्णु के परम भक्त थे। तो वो लोग लेके वैकुंठ धाम में चले गए, उनकी सदगति वो वैकुंठ धाम में चले गए, विष्णु लोक में। भगवान विष्णु ने खुद सत्कार किया, बोले चिंता नहीं करना, तुम्हारी कन्या हमारी ही कन्या है, मिल जाएगा वहां पर। तुमको भी शांति संतोष हुआ। बोले हमने तो आप पर ही सब छोड़ दिया था, अंत में मृत्यु के समय आपके ध्यान में ही शरीर छोड़ा, सब आसक्ति जगत की छोड़ दी थी। अंत में हमारी कन्या पर हमको बहुत आसक्ति थी, चिंता भी थी, लेकिन आपकी कृपा से वो आसक्ति भी चली गई थी, और विष्णु दूत आए, मुझे ले आए। अब मुझे कोई आसक्ति चिंता नहीं है, आपने ही जिम्मेवारी सब ले ली, हम तो शरणागत। लेकिन मेधावती कन्या को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके लिए तो ऋषि माता और पिता दोनों थे,
अभी तो उम्र ही कम थी, तो बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी, कल्पांत करने लगी, आंखों में से आंसू की धारा रुकती ही नहीं थी। तो ये सब सुन के अगल बगल की पर्णकुटी से कुछ ऋषि पत्नियां, ऋषि कन्याएं, उसकी उम्र के उनकी सखी ये सब वहाँ आए और सांत्वना देने लगे। बोले भगवान को जो अच्छा लगा वो किया, तुम्हारे पिताजी तो परम भक्त थे, ऐसे अभी जो हो गया वो तो वापिस तो पिताजी आएंगे नहीं, तो अभी रोना ये सब छोड़ दो। और एक सखी ने कहा अब तुम यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, हमारे घर आ जाओ। उसकी माँ ने और ऋषि पिता जो है उन्होंने भी क्या, तुम हमारी दूसरी कन्या है तो आ जाओ। तो ये तो बहुत बुद्धिशाली थी, द्रौपदी भी बहुत बुद्धिशाली ही थी, तो ये पूर्वजन भी बहुत बोले नहीं नहीं नहीं, जहाँ मेरे पिता के साथ मैं रही यही पर्णकुटी में मैं रहूंगी, किसी के यहाँ नहीं जाऊंगी, यही पर्णकुटी में रहूंगी। तो लोग ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। ठीक, तो फिर अभी तुम्हारी इच्छा है तो हिम्मत रखना और रहना, और कुछ भी जरूरत हुए या तुम्हारी हिम्मत कमती हो जाए तो आ जाना हमारे यहाँ, तुम्हारा ही घर है। ऐसा करके सब अपने अपने घर गए। तो यहाँ तक ये 8वें अध्याय की कथा ली है। ये अध्याय यहाँ समापन होता है। अभी 9वें 10वें सब अध्याय में आगे जाएगी कथा। बोलिए 8वें अध्याय की जय। आश्रम समन्वय वाले मुरली मनोहर लाल की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। मेधावी ऋषि की जय। मेधावती कन्या की जय। 8वें अध्याय की कथा की जय। मुरली मनोहर लाल की जय। श्री मुरली मनोहर प्रिया जी की जय। जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।